तो आज मैंने देखी हॉन्टेड 3D द एकोज ऑफ द पास्ट एंड भाई सही में मैंने इससे बेकार मूवी आज तक नहीं देखी है। I mean, ये सीक्वल है फर्स्ट हॉन्टेड 3D का जो एक मास्टरपीस थी, बट ये भूत का वो बच्चा है जिसे पैदा करने के बाद भूत ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। ये पूरी मूवी AI से बनी है। इस मूवी में भर भर के चैट GPT है जितना मेरी स्क्रिप्ट में होता है। एंड सही में इस मूवी के अंदर जो हुआ है ना, उसने मेरी वो हालत की है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये कॉन्जरिंग की वो नाजायज औलाद है जिसे ना भूत अपनाएंगे ना पिशाच। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज मैं बहुत गुस्से में हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रैंट ऑफ हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट। तो वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि एनी का ये वाला आउटरो सॉन्ग आउट हो गया है, तो जाके सुनो एंड लव फ्रॉम सिनेमैस्टिक कमेंट कर दो। तो जब इसका ट्रेलर आया तभी पता चल गया था कि कैपकट और फ्री फायर खेलने वालों को एक गुटके का पैकेट देके CGI करवाया है। मतलब क्या है ये? मैं सच कह रहा हूँ, कल रात के दरवाजे खुले हुए थे। इतना नकली, इससे ज्यादा असली तो मेरी एक्स झूठ बोलती थी। ट्रेलर से कंफर्म था कि मूवी डिजास्टर होने वाली थी, बट फिर भी तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं गया और देखी ये बवासीर। ये कॉन्जरिंग की अधमरी औलाद है, ये एनिमल के फूफा के पजामे से निकली चिल्लर है। मतलब क्या था ये? तो इस मूवी में होता क्या है कि एक डायरेक्टर होता है जिसकी GF ने अपनी बेस्टी के साथ सेक्स कर लिया था, जस्ट लाइक योर एक्स, और अब वो सब दूर भागना चाहते हैं और पहुंच जाते हैं राजस्थान। एंड वहां जाते ही उसे भूतिया घर मिलता है। उसके पास बैठा एक आदमी मिलता है जो कहता है साहब उस घर में मत जाना, वो घर आपको जीने नहीं देगा। अबे तेरे पास नौकरी नहीं है क्या भिखारी? और स्पॉइलर अलर्ट, पता चलता है कि रात को 12 बजे ही ये महल पास में कनेक्ट हो जाता है। अबे डोरेमोन का टाइम ट्रैवलिंग वाला ड्रॉअर है क्या? और दिन में वापस से फ्यूचर आ जाता है और पास में चेतना पांडे उसी टाइम पीरियड में बंद है और भूत उसे मारता है डेली। और फिर हमारा हीरो उसे बचाना चाहता है। सुनने में ये इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी लेवल ऑफ चीज लग रही है, पर नहीं, ये डोरेमोन लेवल की भी चीज नहीं है। ये मूवी टाइम ट्रैवल है लेकिन CGI में। इस मूवी के सीन्स ऐसे थे जैसे मैं अलिफ लैला देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये मूवी पास में जाके घटिया टेक्नोलॉजी में शूट हुई है। भाई मेरा एडिटर इससे तगड़ा एडिट करता है। हर सीन ग्रीन स्क्रीन रखा हुआ है, हर सीन रेगिस्तान का सीन, पीछे ग्रीन स्क्रीन, गाड़ी रोड पे चल नहीं रही है, ब्लेंडर 3D से सड़क पे गोटे लगा रहे हैं। ग्रीन स्क्रीन और लाइटिंग का काम इतना गंदा किया हुआ है कि जूते जमीन से आधा इंच ऊपर चलते हुए दिख रहे हैं। मूवी के डायलॉग में हीरो कुछ कह रहा होता है तो साउंड ही हटा दिया। अबे दोबारा एक बार खुद तो देख लिया करो, हमें ये जहर खिलाने से पहले। एंड भाई तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, इसकी CGI देख के ऐसा लग रहा है कि मैं सन 1999 की कोई मूवी देख रहा हूं। और PC चैट GPT, सीरियसली इस मूवी में एक सीन है जहां हॉस्पिटल दिखाना होता है और उस हॉस्पिटल के नाम में दिख रहा है चैट GPT से बनाया है। एंड चलो ये सब तो चलता है थोड़ा बहुत, बट भूत, ये भूत है। ये ऐसा लग रहा है कि ओवन में पिज्जा और मेयोनीज का मूड बन गया और ये पैदा हो गया। क्या है ये भूत है या टमाटर वाला छोले भटूरे? इस मूवी में हर चीज नकली है। भूत नकली है, नकली आग है, नकली जमीन है, नकली आसमान है। अबे मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं करी है। लैट्रिन पे बैठे बैठे पूरी मूवी शूट कर ली, पीछे सीन्स डाल दिए और लो हाउ ये राजस्थानी CGI दाल बाती चूरमे से बना हुआ भूत। इस मूवी का बजट बताओ कितना है? 900 रुपए, क्योंकि इतना ही चैट GPT का सब्सक्रिप्शन है। क्योंकि उन्होंने सारे सीन बैकग्राउंड सब AI से बनाया है। क्योंकि जब आप 3D मॉडल बनाते हो ना तो उसमें आप में कंट्रोल होता है और हर चीज को आप अपने हिसाब से कंट्रोल करने का आप गुदा रखते हो। पर इधर BC आग तक AI है। इधर लड़कियां जल नहीं रही है, बस उनके ऊपर ग्रीन स्क्रीन का गर्मा गर्म पानी उबल रहा है। ये मूवी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भाई AI कुछ भी कर ले, हमारी जॉब नहीं छीन सकता, क्योंकि वो बिजी है ऐसी घटिया मूवीज बनाने में। एंड अभी तो सुनते रहो, इस मूवी में जब जब कार चलती है तो ऐसा लगता है जैसे GTA में RTX ऑन कर दिया है। मतलब तुमने देखा होगा कि कैसे GTA में जब तुम शेडर्स डालते हो तो एकदम रियल सा लगता है, राइट? ये मूवी में कार सीन्स उससे भी बुरे थे। टायर को रोकने की एनिमेशन तक नकली थी। आगे कैरेक्टर 60 FPS में चल रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में 30 FPS में। भाई यकीन नहीं होता कि विक्रम भट्ट जैसे गोट जिन्होंने 1920 जैसी मास्टरपीस दी है उन्होंने बनाई है। हाउ? एंड विक्रम भट्ट जी, मुझे आपसे मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि ये मूवी 2D में कहीं अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मुझे 3D में करनी पड़ी है। एंड गेस व्हाट, ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे आंख में संतरा निचोड़ के ऊपर से हार्पिक डाल दिया हो। और इस मूवी की एंडिंग इतनी गंदी है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, इतना गंदा सीन है ना, मेरी आंखों की पुतली पीछे मुड़ गई थी। आई एम नॉट किडिंग। पता नहीं वो क्या इफेक्ट था, क्या CGI था, बट मेरी आंखों में दर्द हो गया। साला 3D टेक्नोलॉजी ढंग से अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, उसमें ऐसी घटिया एडिटिंग मूवी देख के मेरा सर चकरा गया। इस मूवी का AI 3D में इतना नकली लगता है कि क्या बताऊं। मैं श्योर हूं कि जो भी ये मूवी देखने गया है वो खुद AI बन जाएगा, आधा इंसान। प्लीज भाई, जो भी डायरेक्टर 3D बना रहा है, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, मुझे नहीं चाहिए ये टेक्नोलॉजी। प्लीज 2D दे दो मुझे, ये सब छोड़ो भाई। अभी तो और मजा
मजा आएगा। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती जी के बेटे हैं जो पहले हॉन्टेड में भी थे, वो हॉन्टेड जिसकी कहानी मस्त थी, जिसमें थोड़ा डर लगता था, जिसमें सब अच्छा था, इवन के सर का सॉन्ग भी था। बट इस मूवी में भाई वो क्या हो गया, मतलब बंदा पूरी मूवी में ऐसे बात कर रहा है जैसे हर कोई दुनिया में दिन भर भूत की बात करता रहता है। और सही में ये मूवी कोई सेंस नहीं बनाती। इसका टाइम ट्रैवल स्टूपिड है, पुनर्जन्म स्टूपिड है, हर चीज स्टूपिड है। बट सबसे ज्यादा स्टूपिड कौन? मैं, क्योंकि मैं ये मूवी देखने गया। I mean, जो इस मूवी में भूत है वो अंधा है क्योंकि उसने 3D में ये मूवी देखी है, तो वो सिर्फ आवाज से मारता है सबको। तो एक सीन में हमारे हीरो से एक बॉटल लुढ़क जाती है तो वो बॉटल गिरती नहीं है, कम से कम 3 मिनट, पूरे 3 मिनट तक आगे पीछे, और जिस सरफेस पे वो रखी है वो एकदम स्टिल है। विक्रम भट्ट जी जूस बना रहे थे और गलती से लॉजिक उसमें गिर गया तो उसे उन्होंने बचाया नहीं, पीस दिया। भाई क्यों वो बॉटल आगे पीछे हो रही थी गिरने से पहले? प्लीज बताओ कोई। एंड अभी तो सुनते रहो भाई। मैंने बताया ना कि कैसे इसमें जो भूत है वो आवाज करने पे मार देता है। तो ऐसे भूत से बचने के लिए चेतना पांडे पूरी रात चुप रहती है। बट गेस व्हाट, एक सीन में वो गाना गाकर हीरो को पूरी कहानी बताती है महल के अंदर। मतलब कुछ भी। मेरा सर फट रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं पास में जाके 1990 से एक मोटा डंडा लेकर आऊं और अपने आप को 2026 बार पीटूं। क्यों देखने गया मैं ये मूवी? क्यों भाई? सही में अगर तुम नॉस्टैल्जिया के लिए जी रहे हो कि जब मैं बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, मम्मी पापा लड़ते थे, तो हॉन्टेड आई थी, मजा आया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसकी स्टोरी में पोटेंशियल था, मैं झूठ नहीं कहूंगा। इवन चेतना पांडे की एक्टिंग भी बहुत मस्त थी। पर वही है ना, कढ़ाई में जब कीचड़ बन रहा है तो उसमें दूध डालने से वो लस्सी नहीं बन जाएगा। एंड ऐसे ये मूवी बन जाती है 2026 की सबसे घटिया मूवी। मतलब भाई एक्टिंग छोड़ो, भूत छोड़ो, शर्म तो करो। ये देख के पता चल रहा है कि काइंड मास्टर पे किसी जॉबलेस बीटीएस फैन से एडिट करवाया है। शैतान से मुकाबला करेंगे देव साहब, हिम्मत वाले हैं। मतलब कुछ भी, कोई भी लाइटिंग साथ में मैच ही नहीं कर रही। पूरी मूवी में पता नहीं क्या येलो से येलो कुछ भी चल रहा है जो हॉरर तो बनना ही नहीं दे रहा। एंड भाई इसका क्लाइमैक्स, भूत, भाई भूत जो उड़ रहा है, भाग रहा है, उस भूत को हमारे हीरो ने सर पटक के मार दिया। मतलब क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है भूत ने गलती से मेरे थार वाले लॉन्डो की गाड़ी में टक्कर मार दी है और फिर उसके नोएडा के दोस्तों ने उसे इतना पीटा कि वो मर गया। मतलब लॉजिक समझ रहे हो? पूरी मूवी में जिस भूत से ये लोग भाग रहे थे उसकी गुद्दी पटक के तोड़ी है भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस पूरी मूवी में एक ऐसा सीन नहीं था जिससे ये मूवी तुम्हें हॉरर लगेगी। इस मूवी में हॉरर के नाम पे वो है जो आजकल कैरी मिनाटी नहीं कर पा रहे, क्या था वो, कॉमेडी। यस, कमाल है कि वेलकम टू द जंगल जैसी मूवी से डर लगता है और हॉन्टेड जैसी हॉरर मूवी को देख के हंसी आती है। इस मूवी में सही में ऐसे सीन थे जहां मैं ऐसे हंस रहा था कि अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। मतलब एक पॉइंट पे वो इतना फनी हो जाता है, वो ग्रीन स्क्रीन, वो नकली वीएफएक्स, वो फर्जी पाना समझ में आता है ये किसी मोची से एडिट करवाई है। विक्रम भट्ट, माय गॉड क्या हुआ आपको? आई मीन 1920 देखो भाई, रियल महल है वो, उसमें फटती है मेरी आदा शर्मा को देख के। उसकी सिनेमाटोग्राफी इतनी क्रीपी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये इसे देख के हाथ खड़ा होता है खुद को चाटा मारने के लिए। और इस मूवी का एक प्लॉट ट्विस्ट है जो सिर्फ मुझे पता है, खुद मूवी बनाने वालों को भी नहीं पता। वो ये है कि इस मूवी में जो भूत है वो भूत नहीं है। जी हाँ, असली भूत तो तुम लोग हो जो ये मूवी देखोगे, क्योंकि जब इस मूवी का पहला सीन आएगा तभी तुम्हारा प्राण तुम्हारे शरीर छोड़ के निकल जाएगा। कमाल की बात है कि ये हॉरर मूवी है। एंड भाई उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूंगा जो कमेंट में लिखते हैं कि भाई इतनी बेकार तो नहीं थी यार मूवी वगैरह। एग्जैक्टली भाई, मूवी में पोटेंशियल था पर एआई वाला भूत भी था, घटिया सीजीआई भी था। मतलब देखो यार, क्या रियल में ऐसा होता है? एक तो ये बीसी ब्लर, पूरी मूवी में एमआई के फोनों वाला ब्लर मारा हुआ है जिससे सारी चीज नकली लगती है। इसमें जब भी कार का सीन आता है तो पता चल रहा है कि ब्लेंडर पे मॉडल बनाया है, वो भी ढंग से रेंडर नहीं हुआ। मूवी 1080p पे चल रही होती है कि तभी एकदम से कोई ऐसा शॉट आ जाता है जो 360p पे कर देता है। मतलब एक बार तो मूवी देख लो यार, रिलीज करने से पहले मुझे ही देखना है क्या? मुझे लगता है कि विक्रम भट्ट साहब को एक दिन अपनी कोई 1650 की स्क्रिप्ट मिली और उन्होंने कहा यार ये बनाते हैं मस्ट इंटरस्टेलर कॉन्जरिंग स्टाइल में, और बना दिया ये कचरा, ये कूड़ेदार। मतलब साफ दिख रहा है कि ये मूवी बनी बस इसीलिए है ताकि आप इसे बेटर कॉल सॉल्व कर पाओ। बट प्लीज सर, प्लीज, आपके पास टैलेंट है विक्रम भट्ट जी, हमें आपसे उम्मीदें हैं। हमें 1920 जैसी मूवीज दो, ऑब्सेशन जैसी मूवीज दो, बैकरूम्स जैसी मूवी दो। ये ऐसी मूवी की कहानी है जो मैं 5वीं में लिखता था और एक दिन टीचर ने पकड़ लिया तो उसने लेजिट थूका था मेरे मुंह पे। वो इंपॉर्टेंट था मेरे कैरेक्टर आर्क के लिए, बट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि हम 2026 में इतनी पिछड़ी मूवीज क्यों बना रहे हैं। एक यूट्यूबर ऑब्सेशन जैसी तगड़ी मूवीज बना रहा है और एक बड़ा फिल्म मेकर ऐसी मूवीज बना रहा है जो यूट्यूब पे भी डालने लायक नहीं है। एंड गाइस, अगर आपको एआई से बनी मूवी देखनी है और आपको आपकी आंखें खराब करनी है तो शौक से ये मूवी देखने जाओ और साथ साथ अपने दादा के दादा के दादा को भी ले जाना, क्योंकि वो मूवी देखकर बोलेंगे अरे बेटा ये तो ऐसा लग रहा है मैं बचपन में आ गया, क्योंकि ये मूवी तब की ही लग रही है देखने में। एंड आई हेट दिस।
तो ये था मेरा रिव्यू कम रैंट ऑफ हॉन्टेड 3D Echoes of the Past। आपको ये मूवी कैसे लगे हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपसे जेलस हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज, अनमी, इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड एनी का ये वाला गाना जाके जरूर सुन लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @sensibilistic Indian। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे बजाने मन कहीं